हेलो दोस्तों, मैं आलोक गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पूरी की पूरी मेडिसिन के बारे में, यानी कि कौन सी बीमारी में कौन सी मेडिसिन दी जाती है। देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इस वीडियो में 20 से ज़्यादा 25-30 तक के दवाई को कवर किया है इस वीडियो के अंतर्गत। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि देखिए, इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी वो मैंने बनाई थी सिरप्स के ऊपर, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है कि कौन कौन से सिरप होते हैं, किस किस यूज में आते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। साथ ही साथ मैंने वीडियो बनाई है क्रीम के ऊपर कि कौन कौन सा क्रीम होता है। और देखो, सारे जो इन्फॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी, आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हो, चाहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या तो जैसे आप लोग इस वीडियो को समाप्त करोगे आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो मेडिसिन है वो है एंटी एलर्जिक मेडिसिन। एंटी एलर्जिक मेडिसिन जो होती हैं वो क्या करती हैं, ये जो आपके रिसेप्टर पाए जाते हैं, हिस्टामिन रिसेप्टर, ठीक है, आपकी बॉडी में हिस्टामिन रिसेप्टर पाए जाते हैं, उनको ये ब्लॉक कर देती हैं, ठीक है। इनको ये ब्लॉक कर देती हैं, तो इसलिए हम इनको एंटी हिस्टामिन के नाम से भी जानते हैं। तो एंटी एलर्जिक जो ड्रग होती है उनको हम एंटी हिस्टामिन के ड्रग के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करते हैं, आपके बॉडी जो हिस्टामिन रिसेप्टर पाए जाते हैं उसको ये ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। देखिए, थोड़ा सा आप लोग समझिएगा कि एलर्जिक सिम्टम क्या क्या शो हो सकते हैं आपकी बॉडी में। तो एलर्जिक सिम्टम में आपकी बॉडी में जो है खांसी शो हो सकती है, ठीक है, हेडेक शो हो सकती है, या तो आपके स्किन पर रेसेस पड़ सकते हैं, या तो स्नीजिंग यानी कि छींक आ सकती है, आई में रेडनेस हो सकती है, इचिंग स्किन हो सकती है, रनी नोज यानी कि नाक का बहना हो सकता है, या तो यहाँ पर देखिए जो बर्निंग एंड ड्राई स्किन हो सकती है। तो ये सारे प्रॉब्लम हैं जो एलर्जिक में देखने को आपको मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि इनके लिए दी जाती हैं। तो देखिए, जनरली होता क्या है, जिस भी मेडिसिन के लास्ट में, ठीक है, INE, ठीक है, इन आपको देखने को अगर मिलता है तो आप लोग समझ जाना कि वो जो मेडिसिन है वो एंटी एलर्जिक मेडिसिन है। जैसे सेट्रिजाइन, आप देखो सेट्रिजिन के अंदर भी INE लगा हुआ है, लीवोसेट्रिजाइन, ठीक है, INE लगा हुआ है। साथ ही साथ हाइड्रोक्सीजाइन, यहाँ पर भी देखिए INE लगा हुआ है। साथ ही साथ फेक्सोफेनाडाइन, तो यहाँ पर भी INE लगा हुआ है। उसके बाद से क्लोरफेनिरामाइन, यहाँ पर देखिए INE लगा हुआ है। और लास्ट में जो है वो लाराटाडाइन, तो यहाँ पर भी देखिए INE लगा हुआ है। यानी कि जितने भी ये दवाइयाँ हैं, सेट्रिजिन, एलेक्साट, लीवोसेप, ठीक है, एलेग्रा, लोराइन और क्लोरोक्विनोन, तो ये सारे जो दवाइयाँ हैं वो यूज़ की जाती हैं। इन मेडिसिन के लास्ट में INE लगा होता है और ये दी जाती हैं आपको एलर्जिक प्रॉब्लम के लिए। तो अगर आपको एलर्जिक प्रॉब्लम हो गया है बॉडी में तो ये ठीक कर देती हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन होती है वो होती है पेन किलर मेडिसिन। तो देखिए, पेन किलर मेडिसिन को हम एनाल्जेसिक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब ये एनाल्जेसिक या तो एंटीपायरेटिक या तो एंटी इन्फ्लामेटरी, ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज़ को सही कर देती हैं आपकी बॉडी में। इसको हम बेसिकली जो बोलते हैं वो NSAID ड्रग बोलते हैं, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। ये NSAID एक कैटेगरी है जो कि हर मेडिसिन की अलग अलग कैटेगरी होती है। तो दर्द के लिए यानी कि पेन किलर के लिए जो कैटेगरी आती है वो NSAID ड्रग आती है, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। ये कैसे काम करती हैं हमारी बॉडी में, देखिए ये काम कैसे करती हैं। ये क्या करती हैं, जो ड्रग होती हैं, जैसे ही ड्रग यानी कि मेडिसिन आपकी बॉडी पे गया तो ये एक एंजाइम पाए जाते हैं, कॉक्स एंजाइम, ठीक है। कॉक्स को हम बोलते हैं सिलॉक्सी ऑक्सीजनेज। तो सिलॉक्सी ऑक्सीजनेज को क्या करती हैं, ये ब्लॉक कर देती हैं। अब जब ये क्या करती हैं, जो ड्रग होती हैं वो कॉक्स को इनहिबिट यानी कि ब्लॉक कर देती हैं। अब जैसे ये ब्लॉक कर देती हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन की मात्रा जो है कम हो जाती है, ठीक है। अब जब प्रोस्टाग्लैंडिन की मात्रा कम हो जाती है तो आपका जो है दर्द का जो एहसास वो नहीं होता है। इस तरीके से ये काम करती हैं। अब देखिए, हम समझ लेते हैं कहाँ कहाँ जो है आपकी बॉडी में दर्द हो सकता है। देखिए, वैसे तो हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, घुटनों में दर्द हो सकता है, साथ ही साथ आपके रीढ़ की हड्डियों में दर्द हो सकता है, ठीक है, नीचे पैरों में दर्द हो सकता है। तो ये सारे दर्द हो सकते हैं, ठीक है। अब हम इनके लिए दवाई कौन सी देते हैं ये समझिएगा ज़रा इस बात को। देखिए, इसके लिए हम जो दवा यूज़ करते हैं वो देते हैं आइबुप्रोफेन, ठीक है, साथ ही साथ डाइक्लोफेनेक सोडियम, एस्पिरिन टैबलेट। देखिए, मैं यहाँ पे एस्पिरिन के बारे में आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। एस्पिरिन का जो यूज होता है वो दो चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है।
ये ब्लड को पतला करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। कभी कभी क्या होता है, इसको ब्लड अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है और गाढ़ा होने की वजह से ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में नहीं हो पा रहा है, तो डॉक्टर एस्प्रिन का यूज़ करते हैं ब्लड को पतला करने के लिए। ठीक है, किस तरीके से यूज़ करते हैं आप लोग समझिएगा। देखिए, अगर एस्प्रिन का जो डोज है, ठीक है, वो 100 mg से कम दिया जा रहा है बॉडी में, यानी कि 75 mg से लेकर के और 100 mg तक दिया जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, आपके ब्लड को ये पतला करेगा। ठीक है, ये ब्लड को पतला करेगा और उस कंडीशन में आपके हेडेक वगैरह को ठीक नहीं करेगा। अगर इसकी डोज जो है वो 500 mg से लेकर के और 600 mg तक है, तो इस कंडीशन में क्या करेगा, वो आपके हेडेक को ठीक कर देगा। देखिए, यहाँ पे एस्प्रिन का 2 यूज होता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद जो यूज आता है दवाई, वो आती है नीमोस्लाइड। तो नीमोस्लाइड का हम यूज़ कर लेते हैं, साथ ही साथ पैरासीटामॉल का। तो देखिए, जितने मैंने आपको दवाइयाँ बताई, ये जो होती हैं एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं। मतलब क्या है, दर्द को भी ठीक करती हैं, बुखार को भी ठीक करती हैं और इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन हुआ है बॉडी में तो उसको भी ये ठीक करती हैं। अब हम देखते हैं कुछ कॉम्बिनेशन मेडिसिन की, यानी कि जिनमें कि 2 ड्रग का यानी कि 2 दवाइयों का कंपोजिशन होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, जो निमकेट नाम से टैबलेट आता है, उसमें होता है नीमोस्लाइड एंड पैरासीटामॉल। ठीक है, और एसिक्लोफेन में होता है एसिक्लोफेनेक एंड पैरासीटामॉल। जीरोडाल एसपी में होता है एसिक्लोफेनेक, सेरोपेप्टिडोज और पैरासीटामॉल। इनका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए, अगर जो है दर्द बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एक मेडिसिन अगर नीमोस्लाइड से ठीक नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, उनका कंपोजिशन बनाते हैं। नीमोस्लाइड का कुछ कंपोजिशन ले लेंगे पैरासीटामॉल का, जैसे नीमोस्लाइड का हम ले लेंगे 325 mg, ठीक है, और पैरासीटामॉल का हम लेंगे 100 mg। इस तरीके से हम कंपोजिशन कॉम्बिनेशन देते हैं ड्रग का, तो इसलिए यहाँ पर जो है आपकी प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाती है। तो यहाँ पर जो दवाई होती है वो जीरोडाल एसपी होती है, एसिक्लोफेनेक प्लस होती है, एसिक्लोफेनेक एंड पैरासीटामॉल होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं, एंटी स्पाज्मोडिक मेडिसिन। देखिए, एंटी स्पाज्मोडिक, यहाँ पर आप लोग समझिएगा, स्पाज्मो मतलब क्या होता है, स्पाज्म में होता है ऐठन। ठीक है, तो ऐठन कहाँ होता है, ऐठन होता है आपकी पेट के मसल्स में, जो स्मूथ मसल होते हैं उसमें ऐठन होता है। जैसे कि आप लोग समझिएगा इस बात को, ये जितने भी आपके बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, ठीक है, इसके अंदर आपका आता है पूरा का पूरा इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन और साथ ही आता है यहाँ पे एब्डोमेन। तो ये जितने भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्मूथ मसल। तो अगर इंटेस्टाइन में आपको किसी भी तरीके का मरोड़ हो रहा है, या तो पेन हो रहा है, वहाँ पर क्रैम्प हो रहा है, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम उसमें कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। उसको हम एंटी स्पाज्मोडिक मेडिसिन के नाम से जानते हैं। देखिए, इसमें हम देते हैं जो मेडिसिन, वो देते हैं डॉर्मेफ्सिम और मेफ्टाल स्पास। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, इसमें होता है मेफनेमिक एसिड और डाइसाइक्लोमाइन, इसमें होता है ड्रोटावेरिन और मेफनेमिक एसिड। तो इस कंडीशन में जो होता है वो मेफनेमिक एसिड सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है। कुछ हम ड्रग का कम्बिनेशन भी करके देते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए डाइसाइक्लोमाइन है और यहाँ पर है ड्रोटावेरिन। तो ये दोनों की दोनों जो मेडिसिन होती हैं वो दी जाती हैं एंटी स्पाज्मोडिक के रूप में, यानी कि अगर पेट में ऐठन की वजह से दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो उस समय हम इसका यूज़ कर लेते हैं। साथ ही साथ अगर पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो हम उस कंडीशन में मेफ्टाल स्पास को प्रीफर करते हैं महिलाओं के लिए। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है हीमोस्टैटिक ड्रग। देखिए, हीमो का मतलब होता है ब्लड, स्टैटिक मीन्स होता है रोकना। ठीक है, तो कैसे रोक रही है, ये ब्लड को क्या करती है, क्लॉट बना देती है। अगर जो भी हीमोस्टैटिक मेडिसिन होती है वो क्या करती है, जैसे ब्लड बहुत ज़्यादा बाहर आ रहा है, यहाँ पे देखिए, अगर ब्लड बहुत ज़्यादा यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो इनको क्या करती है, क्लॉटिंग बना देती है, यानी कि जिसकी वजह से ब्लड जो है बाहर नहीं निकल पाता है। इनको हम बोलते हैं हीमोस्टैटिक ड्रग। कौन कौन सी मेडिसिन आती है इसके अंतर्गत, देखिए, इसके अंतर्गत जो मेडिसिन आती है वो आती है ट्रेनेक्सामिक एसिड, जो कि ट्रेनेक्सा के नाम से आती है। साथ ही साथ इटामेस्टाइलेट इंजेक्शन। देखिए, वैसे तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो भी ऐसी मेडिसिन होती हैं, ठीक है, उस सबसे पहले टैबलेट दी जाती है। अगर टैबलेट से नहीं ठीक होती है तब हम इंजेक्शन को प्रीफर करते हैं। मैंने यहाँ पर इंजेक्शन क्यों लगाया उसका मैं आपको रीज़न दे देना चाहता हूँ। देखिए, जब भी आप लोगों को ब्लीडिंग होती है, ठीक है, तो एक ऐसी कंडीशन होती है कि हम जो है तुरंत उस चीज़ को रोकें। जैसे आप लोग दवा लोगे तो थोड़ा सा वो लेट लगाएगा अपने एक्शन को शो करने में, लेकिन जो इंजेक्शन होती है वो ऑन द स्पॉट एक्शन शो करते हैं आपकी बॉडी में। इसीलिए हम प्रीफर करते हैं इंजेक्शन को ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में। हम कौन कौन से इंजेक्शन देते हैं, तो इसमें हम देते हैं इटामेस्टाइलेट इंजेक्शन, ठीक है, उसके बाद से इम्यूनोकार्पोइक इंजेक्शन, और साथ ही साथ हम देते हैं इंसुलेट इंजेक्शन। इंसुलेट ये नाम है, ठीक है, इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है वो होता है इटामेस्टाइलेट, तो इसका जो है काम होता है ब्लड को क्लॉट करने का। और साथ ही साथ हम देते हैं एट्रोटिनिन। एट्रोटिनिन भी ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि ब्लड के क्लॉट को जो है क्लॉटिंग बनाता है ब्लड में, ठीक है। तो ये सारे के सारी मेडिसिन होती हैं।
अब देखिए नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या करती हैं, इनका जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने में। यानी कि अगर ब्लड प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा हाई हो गया है तो हम उस समय जो यूज़ करते हैं वो हम करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है कैटेगरी होती हैं इसकी। ठीक है, कैटेगरी किस तरीके से होती है आप लोग इसको समझिएगा। तो कैटेगरी होती है, सबसे पहले जो कैटेगरी होती है एसई इनहिबिटर। एसई इनहिबिटर को हम बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। तो जिस भी मेडिसिन के लास्ट में प्रिल शब्द जुड़ गया है उसको हम बोलते हैं एसई इनहिबिटर की ड्रग है। एग्जाम्पल के लिए लिस्नोप्रिल, तो जो लिस्नोप्रिल मेडिसिन आती है वो एसई इनहिबिटर होती है जो ब्लड प्रेशर को ठीक कर देती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है वो आती है ARBS। ARBS का मतलब होता है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। तो जिस भी मेडिसिन के लास्ट में सार्टन टर्म आता है तो उसको हम समझिएगा वो लोग क्या है, वो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर मेडिसिन है। इसके अंतर्गत जो ड्रग आती है वो आती है लो सार्टन। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है वो आती है अल्फ़ा ब्लॉकर। अल्फ़ा ब्लॉकर मीन्स क्या होता है, इसमें ये अल्फ़ा को ब्लॉक कर देती है। ठीक है, अल्फ़ा जो रिसेप्टर होते हैं उसको ब्लॉक कर देती है। तो अगर जिस भी मेडिसिन के लास्ट में ओसिन वर्ड जो आता है तो आप लोग समझिएगा वो अल्फ़ा ब्लॉकर है जो कि दिया जा रहा है हाई ब्लड प्रेशर में, यानी कि लो करने के लिए ब्लड प्रेशर को दिया जा रहा है। ड्रग कौन कौन सी होती है, डोक्साजोसिन, तो लास्ट में ओसिन आया है। ठीक है, तो ये अल्फ़ा ब्लॉकर होती हैं। उसके बाद आता है बीटा ब्लॉकर। तो बीटा ब्लॉकर क्या करती हैं, हार्ट बीट को जो है कम कर देती हैं। तो हार्ट बीट कम होगा तो ब्लड प्रेशर आसानी से लो हो जाएगा। तो जिस भी मेडिसिन के लास्ट में लॉल शब्द आता है तो लॉल शब्द अगर आता है तो समझिएगा वो बीटा ब्लॉकर है। इसके अंदर जो मेडिसिन आती है वो लाबेटालोल आती है। ठीक है, नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है वो आती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये क्या करती है, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देती हैं। तो अगर आपको किसी भी मेडिसिन के लास्ट में डाइपिन मिल जाता है तो समझिएगा वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। एग्जाम्पल के लिए मैं आप बताऊँ तो एम्लोडिपिन। ठीक है, अब ये आती है डायरेटिक्स। तो देखिए डायरेटिक का क्यों यूज होता है हाइपरटेंशन में। डायरेटिक जो होती हैं वो क्या करते हैं, यूरिन के आउटफ्लो को बढ़ा देती हैं। ठीक है, मतलब कि बार बार जो है पेशाब लगने की आपको पेशाब लगने की आदत सी लग जाती है दवा खाने के बाद। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए ऐसा हम इसलिए यूज़ करते हैं हाइपरटेंशन के मरीज में क्योंकि देखिए हम सबसे पहले तो डायग्नोस करते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो अगर साल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जा रही है, ठीक है, तो साल्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं, साल्ट की मात्रा बॉडी में बहुत ज़्यादा हो गई, यूरिन आउटफ्लो को बढ़ा दीजिए। मतलब क्या है कि जैसे यूरिन आउटफ्लो बढ़ जाएगा तो यूरिन के रास्ते सारे साल्ट जो है बाहर हो जाएंगे। इसीलिए हम डायरेटिक का यूज़ करते हैं और डायरेटिक देने के बाद हम बोलते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा पीना है। ठीक है, इस कंडीशन में तो इस कंडीशन में जो मेडिसिन आती है वो फ्यूरामाइड आती है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर देखिए लोसार्टन है, ठीक है, लिसिनोप्रिल है, लोबेटालोल है, डोजोक्सिनोन है, एम्लोडिपिन है और फ्यूरामाइड है। जैसा मैंने आपको इसके पीछे समझाया था वो सारी मैंने आप मेडिसिन लगा दी है। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों का चाहे काफ़ी सारे लोगों का कन्फ्यूजन होगा कि इतनी सारी कैटेगरी इसकी क्यों है, इतनी सारी कैटेगरी जो आप देख रहे हो क्यों है। तो देखिए ब्लड प्रेशर ऐसा नहीं है कि किसी एक रीजन की वजह से होता है। डॉक्टर डायग्नोस करते हैं, जिस भी प्रॉब्लम की वजह से ब्लड प्रेशर आपका हाई हुआ है उस कैटेगरी की मेडिसिन देते हैं, तब जाकर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो सही होता है। ऐसा नहीं है कि आपको ब्लड प्रेशर हाई हो गया आप जा करके एम्लोडिपिन ले लिए और ठीक हो जाओगे, बिल्कुल नहीं। किसी कंडीशन में आप ठीक हो जाओगे, क्या करेगा कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देगा तो उस समय आप लोग ठीक हो जाओगे। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट रीजन अगर आपको पता होगा तभी जाके आपको उसको अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये सारी मेडिसिन हो गई। अब हम बात करते हैं ऐसी मेडिसिन के बारे में जो कि एसिडिटी को ठीक कर देती हैं। ठीक है, तो ये मेडिसिन क्या करती हैं, एसिडिटी को कम करती हैं आपकी बॉडी में। ठीक है, पेट में अगर इंडाइजेशन है तो उसको सही करती हैं। साथ ही साथ हर्ट बर्न हो रहा है, यानी कि पेट में जलन हो रहा है, पेट में जलन की वजह से हार्ट बर्न होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है प्रॉब्लम हो रही है उसको ये ठीक करते हैं। स्टमच अल्सर हो गया है उसको ठीक करते हैं। GERD गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, अब इसको भी ये ठीक करती हैं। अब ये क्या होता है गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज क्या होता है, तो देखिए वैसे तो नॉर्मली आप लोग खाना खाते हो तो आपके स्टमच से होते हुए इंटेस्टाइन से होते हुए जो है इसका पाचन होता है। लेकिन अगर आप लोग खाना खाए ये आपका स्टमच है, ठीक है, तो होता क्या है GERD के सिचुएशन में ये क्या करता है आपका खाना जो है ना वो ऊपर की तरफ यानी कि रिफ्लक्स होने लगता है। ठीक है, वैसे तो देखो खाना खाया तो नॉर्मल प्रोसीजर क्या है कि खाना आप लोग खाओगे और वो पाचन होने लगा, लेकिन GERD में क्या होता है खाना आप लोग खाए स्टमच में है और स्टमच क्या है ये ऊपर आने लगता है। ठीक है, ईसोफेगल की पाइप में आने लगता है, तो इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है, तो देखिए इसमें हम मेडिसिन देते हैं पेंटाप्राजोल। तो
तो पेंटाप्राजोल क्या करते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है। ये क्या करता है, प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से जो है आपको प्रॉब्लम नहीं होती है अल्सर की। ठीक है, एक होता है एच टी रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। एच टी रिसेप्टर क्या करता है, आपके एच टी रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो मेडिसिन आती है वो रेनिटिडीन आती है। मार्केट में आपको एसिलैब के नाम से मेडिसिन जो है वो मिल जाती है। अब हम नेक्स्ट ड्रग की बात करते हैं, एंटी इमेटिक ड्रग। एंटी इमेटिक ड्रग क्या करती हैं, एंटी इमेटिक जो ड्रग होती हैं वो आपकी उल्टी या की समस्या जो होती है, उल्टी की या नोजिया को, उसको ठीक कर देती हैं। अब देखो ये कैसे ठीक करती हैं, तो ये है आपका माइंड का पार्ट मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, अब मेडुला ऑब्लंगेटा में क्या होता है, वोमिटिंग सेंटर होता है। वोमिटिंग सेंटर होता है, तो ये क्या करती हैं, आपको इससे समझिएगा। मेडुला ऑब्लंगेटा में यानी कि आपके माइंड में जो होता है वोमिटिंग सेंटर होता है। जो किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम है, एलर्जी है किसी चीज़ से, जैसे कि किसी बुरी स्मेल से, बुरी टेस्ट से, या तो बुरी गंध से। ठीक है, जैसे आप लोग देखे होंगे कि स्मेल जो है बहुत ज़्यादा ख़राब आ रहा है तो उल्टी की समस्या हो जाती है। ठीक है, साथ ही साथ कहीं आप लोग ट्रैवल कर रहे हो तो उस समय आप लोग को समस्याएं देखने को मिल सकती है। तो क्या करता होता है कि स्मेल बहुत बुरी आती है या टेस्ट बहुत बुरी आती है, तो उस समय आपका जो है वोमिटिंग सेंटर एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, और वो उल्टी कॉज करता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं, उस कंडीशन में हम देते हैं डोमपेरिडोन, ठीक है, मेटाक्लोप्रोमाइड और क्लोरप्रोजामाइन। देखो ये डोपामाइन एंटागोनिस्ट होती हैं। ठीक है, तो इस हर एक मेडिसिन की अलग अलग कैटेगरी होती है। तो हम लोग बेसिकली जो यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं 5-HT3 एंटागोनिस्ट, जो एंडानसेट्रॉन होती है। एंडानसेट्रॉन बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है नोजिया और वोमिटिंग की समस्या में। नोजिया क्या होता है, नोजिया क्या होता है, मतलब कि जीभ में चलाने की समस्या, यानी कि ऐसा लगे कि उल्टी हो जाएगा आप। ठीक है, लेकिन उल्टी होता नहीं, उसको हम बोलते हैं नोजिया। वोमिटिंग क्या होता है, उल्टी की कंडीशन होती है और उल्टी हो जाता है। ठीक है, उस कंडीशन में यूज़ करते हैं एंडानसेट्रॉन का। तो ये हो गई मेडिसिन। अब हम बात करते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग की। देखिए आपके बॉडी में हैप्पी हार्मोन पाए जाते हैं। ठीक है, हैप्पी हार्मोन कौन कौन से होते हैं, डोपामाइन, सेरोटोनिन, एंडोस्पिन और ऑक्सीटोसिन। ये क्या करती हैं, डोपामाइन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स और ऑक्सीटोसिन। ये क्या करती हैं, जब ये बहुत ज़्यादा स्रावित होती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती हैं, आपकी बॉडी में निकलती हैं, बार बार इनका जो सेक्रेशन होता रहता है, उस समय जो है आप लोग हैप्पी रहते हो। ठीक है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कब होती है, ये प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब जो है इस जितने भी हार्मोन हैं वो जो है डिक्रीज होने, मतलब कम होने लगती हैं। कम कहने का मतलब क्या है, डोपामिन का लेवल कम हो जाएगा, सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन का लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, अब ये लेवल जब कम हो गया आपकी बॉडी में तो क्या होगा, ये लेवल कम क्यों हो रहा है, आप लोग इसको समझिए। तो स्ट्रेस की वजह से कम हो रहा है। ठीक है, स्ट्रेस है, कोई मानसिक तनाव है, हेडेक हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये सारे जो लेवल होते हैं इन हार्मोन के, जो हैप्पी हार्मोन होती है, उनका लेवल कम हो जाता है। तो ये क्या करती हैं, डिप्रेशन में व्यक्ति को जो है, डिप्रेशन इस वजह से व्यक्ति जो है डिप्रेशन में चला जाता है। अब ऐसा नहीं है एक और दो बार होगा तो आप लोग डिप्रेशन में चले जाओ, नहीं, ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में यूज़ किया जाता है जो मेडिसिन, वो किया जाता है कौन कौन सा मेडिसिन, तो देखिए उस कंडीशन में मेडिसिन जो यूज़ किया जाता है वो ट्राइजोडाडोन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। ठीक है, सिटालोप्राम हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। तो ये जो मेडिसिन होती हैं वो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन होती हैं। ठीक है, और ये दवाइयाँ जो होती हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं ली जाती। चलो अब बात आती है यहाँ पे एंटीबायोटिक मेडिसिन की। वैसे तो देखिए एंटीबायोटिक के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। देखिए मैंने आपको जितनी चीज़ें बताई हैं उन सभी चीज़ों के बारे में मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो भी बना रखी है। आप लोग अगर बहुत ही डिटेल में जानना चाहते हो तो आप लोग देख लेना, चैनल पे चेकआउट कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लेना, आपको सारे के सारे वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बहुत ही डिटेल में, बहुत ही डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ। अब देखिए एंटीबायोटिक मेडिसिन कौन कौन सी होती हैं, तो आप लोग सबसे पहले समझिएगा कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन कहाँ कहाँ हो सकता है। तो देखिए बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, सबसे पहले न्यूरॉन का इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो सकता है, ओरल कैविटी इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, पल्मोनरी इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, वजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है और मेमोरी ग्लैंड इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन सारे के सारे जो मैंने आपको चीज़ें बताई यहाँ पर जो है बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है। अब हर चीज़ के लिए, हर कंडीशन के लिए अलग अलग दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं। तो देखिए इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, आप लोग चाहो तो उसको चेकआउट कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने हर एक मेडिसिन के बारे में बताया है, जितने भी एंटीबायोटिक मेडिसिन आती हैं वहाँ पे मैंने 30 से ज़्यादा एंटीबायोटिक मेडिसिन को कवर किया है। तो आप लोग उसको जो है चेकआउट कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और प्रॉपर मैंने वहाँ पर हिंदी में एक्सप्लेनेशन किया है जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो ये सारे के सारे वीडियो थी, आई होप कि आपको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी।
वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को प्लीज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको कोई कमेंट या क्वारीज हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, वहाँ पर आपको सारी क्वारीज का रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे ऐसे एक शानदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।